ऐसा सरकार और माननीय कांग्रेस और बीजेपी की जो स्थिति नजर आ रही है, दाग तुम में भी है, दाग हम में भी है, ये वाली स्थिति नजर आ रही है। जिस तरीके से पूरा चर्चा का विषय सामने आ रहा है, आपके पास आएंगे शांति जी। क्या लगता है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की कवायद इस सत्ता पक्ष की तरफ से की जा रही है? क्या नजर आ रहा है? देखिए सोनी जी, बात फिर वही निकल कर आती है कि गांव के विकास के लिए जो पंचायतें बनी हैं वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हैं। जहां तक रही बात भाजपा कांग्रेस की, मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, उत्तराखंड में छात्रवृत्ति घोटाला निकलता है तो दोनों पार्टियों के विधायक उसमें फंसते हैं। उत्तराखंड के अंदर भर्ती घोटाला निकलता है तो उसमें दोनों पार्टियों के नेता, कैबिनेट मंत्री फंसते दिखते हैं। मैं कह रहा हूं, जिस दिन पंचायती राज के कार्यों की समीक्षा हो गई, इस पे जांच बैठ गई, भाजपा कांग्रेस के नेता खाली हो जाएंगे। एक नहीं मिलेगा, कोई पौड़ी की शोभा बढ़ाता हुआ दिखेगा, कोई देहरादून की जेल की शोभा बढ़ाता हुआ दिखेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, इस बात को समझने की जरूरत है कि सोनी जी, गांव में प्रधान चुनाव जीत के आता है। अब उस प्रधान की स्थिति को भी समझने की जरूरत है। वो बेचारा एसडीएम को भी खाना खिलाए, चाय पिलाए, तहसीलदार को भी, पटवारी को भी, तमाम गांव की समस्याओं की मीटिंगों में भी वो चाय नाश्ता कराए, और तनख्वाह उसको अब शायद 3,000 करी है। 1,500 रुपए में वो कैसे गांव का लेकिन ये महज आपको बता दें शांति जी, प्रधानों की तनख्वाह का जिक्र कर रहे हैं आप। शांति जी, आपको पता होगा तनख्वाह कितनी भी कम हो, लेकिन वो उससे ज्यादा संपत्ति अर्जित कर लेते हैं। कैसे, उसका कोई ब्यौरा नहीं होता। मैं क्या कहना, मैं जो बात कह रहा हूँ उसको समझने की जरूरत है। आपने सही सवाल उठाया सोनी जी। अब जब एक विधायक 4.5 लाख रुपए लेकर 4 पैसे का काम नहीं करता, और वही विधायक जब प्रधान से कहता है कि मेरे लिए व्यवस्था करो, तो वो प्रधान क्या करे? उसे एक बार चस्का लगता है पुस्ता बेचने का, उसके बाद वो इस कदर आकंठ भ्रष्ट हो जाता है कि वो गांव के विकास को तो छोड़िए, जितना भी उसे राज्य वित्त पोषित से उससे पैसा मिलता है, वो बेचारा ईमानदारी से इन नेताओं के पीछे खर्चा करने पे लगा देता है, और अपने माथे पर भ्रष्टाचार का एक टैग लगा देता है, और बाद में वो यूज्ड हो जाता है। ये स्थिति पंचायतों की बनी है। मेरा ये कहना है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने जितने भी कानून बने हैं उनको तोड़कर राज्य के पैसों को बंटाधार किया है, और ये अब चरित्र में आ चुका है। यही कारण है कि जितनी छोटी पंचायत है उतना भ्रष्टाचार में वो संलिप्त है। आप ब्लॉक में काम नहीं करा सकते। यदि अगर 2 लाख का काम है, पहले ब्लॉक में पैसा 40% दो, तब पैसा पास होता है। ऐसे में क्या प्रधान करेगा, अच्छा क्या क्षेत्र पंचायत करेगा? काम में आप जिला पंचायत के यहाँ देख लीजिए, वहां भी यही हालत है। पैसा रिलीज होता है बाद में, पहले कमीशन काट लिया जाता है। जब सरेआम भ्रष्टाचार है और मंत्री जी की मुंह में दही जमी हुई है, पंचायती राज मंत्री जो पीडब्ल्यूडी भी देखते हैं, दोनों जगह घोटालों की बाढ़ आई हुई है, मगर एक शब्द घोटाले पे नहीं बोलते हैं। सरेआम पुल गिर रहे हैं। मुझे लगता है भ्रष्टाचार के बिना कुछ संभव ही नहीं है। राजेंद्र जी, आपके पास आएंगे जी। बात करता है तो ये बेईमानी है। ये बेईमानी उत्तराखंड की आंखों के आगे नहीं धोखना चाहिए, और यदि मंत्री जी ईमानदार हैं तो अपने कार्यों की समीक्षा करें, दोषियों पे कार्रवाई करें, तब भाजपा को ईमानदार मानेंगे। वरना ये जुमलेबाज पार्टी आकंठ बेईमानी में डूबी है, और इन्होंने हमारी पंचायतों को बर्बाद जी। जपेंद्र जी जवाब देना चाह रहे हैं। जी जपेंद्र जी, थोड़ा जल्दी बात को खत्म करिएगा क्योंकि राजेंद्र जी का रुख करेंगे जी। इस डिबेट के माध्यम से सरकार का जो मानना है और सरकार की जो नीति और रीति है, वो वर्तमान में पर्वतीय जनपदों के साथ साथ संपूर्ण उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कार्रवाइयां, ये हम सब लोग देख रहे हैं। और पंचायतों में 100% विकास कार्य हो, भ्रष्टाचार रहित कार्य हो, उसकी तरफ निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़े कदम उठाए हैं, और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का काम किया। कौन से कदम उठाए ये तो बता दो। कदम तो पता नहीं कौन कौन से उठा रहे वो, मगर हो कुछ नहीं रहा उसमें। कदम उठाने से क्या, जमीनी स्तर पर जो नजर आएगा जपेंद्र जी, उसी को लोग मानेंगे। कार्रवाई करी, आप बताइए इसको। आते हैं राजेंद्र।